नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा अब राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है। जी हां, इस पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा था, लेकिन इस धरना प्रदर्शन को राजनीतिक एंगल दे दिया गया। जी हां, जैसे ही तेजस्वी यादव इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए गांधी मैदान पहुंचते हैं, उसके बाद इनकी जायज़ मांगों को जायज़ बताने की भरपूर कोशिश की गई। पप्पू यादव इन अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आते हैं। वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आज इसी कड़ी में प्रशांत किशोर भी छात्र सांसदों की एक बैठक गांधी मैदान में बुलाते हैं और गांधी मैदान को ऐतिहासिक मैदान बताते हुए इसे देशवासियों के लिए एक ऐसी जगह उन्होंने करार दी थी जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यहाँ पर कोई भी कभी भी आकर अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है। इसका जिक्र प्रशांत किशोर की तरफ से किया जाता है। प्रशांत किशोर तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इन छात्रों के बीच मौजूद होते हैं। हालांकि अपने तय वक्त से वो विलंब से पहुंचे थे, लेकिन छात्रों के बीच पहुंचकर जब उन्होंने छात्रों को संबोधित करना शुरू किया तो सीधे तौर पर और एक सुर में उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को सुनना सरकार का दायित्व बनता है और सरकार इनकी मांगों को ज़रूर सुने। हालांकि ये माध्यम क्या होगा, कैसे होगा, छात्रों की बात जायज़ है या नाजायज़ है, इन्हें सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए, प्रशांत किशोर इसे लेकर बहुत ज़्यादा कुछ गंभीरता से कहते नजर नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे उनके संबोधन की शुरुआत हुई, छात्रों का हुजूम बढ़ा, अभ्यर्थियों की मौजूदगी ज़्यादा दिखी। प्रशांत किशोर इसी भीड़ को अपने साथ जेपी गोलंबर की तरफ लेकर कूच कर गए। उस जेपी गोलंबर पर जहाँ पर पहले से इकट्ठा होने को लेकर कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, लेकिन इसके बावजूद छात्रों की ये भीड़ जो आपको नजर आ रही होगी, ये भीड़ जेपी गोलंबर उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गई जहां पर जाने के लिए अनुमति किसी तरह की नहीं ली गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका असर किस रूप में पड़ा, इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन की भूमिका यहाँ सराहनीय जरूर कही जानी चाहिए, क्योंकि संभवतः पिछली बार की गलतियों से जिला प्रशासन ने सबक लिया, बड़े धैर्य का परिचय दिया और जिला अधिकारी यहाँ पर जरूर मौजूद रहे लाव लश्कर के साथ, लेकिन अभ्यर्थियों के ऊपर किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। मान मनवल किया जाता रहा, समझाया जाता रहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिस जिद पर आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मौजूद ही नहीं है। ये सबको पता था, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या ये वो तमाम अभ्यर्थी। सवाल ये कि छात्रों के इस भीड़ को, उनके इस विरोध को आंदोलन कैसे कहें, आंदोलन के लिए क्या ये छात्रों की मांगों को जायज़ तरीके से रखने का दूसरा कोई विकल्प नहीं था? क्या राजनीतिक दलों के और नेताओं के आने की वजह से छात्रों के इस विरोध को एक स्वर नहीं मिल पाया? हालांकि प्रशांत किशोर इस बात पर बार बार जोर देते जरूर दिखे कि 2 से 3 हज़ार की भीड़ का इकट्ठा होना आपकी मांगों को जायज़ नहीं बना देता है। ये कहना भर था प्रशांत किशोर का कि भीड़ जो है वो बढ़ने लगती है और अभ्यर्थी जो हैं इस भीड़ की शक्ल में जेपी गोलंबर तक पहुंच गए। मांग अब भी जस की तस कि उनकी मांगों को सुना जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। सवाल कई हैं, सवाल पर अपने अपने राजनीतिक दलों के एंगल जरूर हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के अगर हित की बात की जाए, उनके अगर फायदे और नुकसान की बात की जाए, तो क्या यहाँ पर खान सर के पहुँचने से कुछ बदला या बदलेगा? सवाल ये भी कि क्या प्रशांत किशोर या फिर पप्पू यादव ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपना हित पार्टियाँ साध रही हैं, लेकिन पार्टियों के हित सधने से क्या छात्रों का हित सधेगा? क्या छात्रों की जो मांग है वो जायज़ हो जाएगी? बीपीएससी अपनी बात पर अड़ी हुई है। बीपीएससी का ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है कि तमाम दूसरे सेंटर्स पर जहां पर परीक्षा आयोजित की गई थी, उन 911 सेंटर पर अगर किसी तरह की कोई कदाचार नजर आई, कोई लापरवाही या त्रुटि दिखी, तो आप उसका साक्ष्य ज़रूर सौंपें और उसके बाद ईओयू इस पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। व्हाट्सएप नंबर तक जारी किया गया, लेकिन एक भी छात्र की तरफ से इन नंबरों पर किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। सवाल इसलिए भी कि क्या इसे सिर्फ राजनीतिक एंगल देने का प्रयास पार्टियों की तरफ से हो रहा है? क्या नीतीश कुमार इन छात्रों से बातचीत करेंगे
क्या इन छात्रों के पास कोई साक्ष्य अपने लिए अपने इस मांग के समर्थन में है? देखना होगा कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता है। क्या इनसे बातचीत करने के लिए कोई विकल्प निकलकर सामने आता है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक विषय बनकर छात्रों और अभ्यर्थियों का ये विरोध यूं ही खत्म हो जाएगा? इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।